नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार आज से नई पाबंदियां लगा सकती है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए बम धमाके में खालिस्तानी आतंकियों का एंगल सामने आ रहा है। बांग्लादेश के झालाकाड़ी में शुक्रवार सुबह एक फेरी में आग लग गई। इससे फेरी में सवार 36 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में दोबारा सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा चुनावी दांव खेला है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार आज से नई पाबंदियां लगा सकती है। शाम से पहले इसकी गाइडलाइन जारी होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल सरकार क्रिसमस और नए साल पर जुटने वाली भीड़ को लेकर चिंतित है। इसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू, सीमित संख्या में पार्टीज और वर्क प्लेस पर भीड़ न जुटाने के आदेश दिए जा सकते हैं। कोविड टास्क फोर्स की गुरुवार देर रात तक चली बैठक में इस पर कई फैसले हुए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो जुड़े और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गंभीर हैं और पूरे देश में रात में लॉकडाउन लगाने पर विचार जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। एक और ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मुंबई में हो रहे रूटीन जांच में गुरुवार को 39,423 टेस्टिंग के 602 नए कोविड मरीज मिले हैं। इसमें से पहले 6 अक्टूबर को 629 नए मरीज मिले थे। वहीं राज्य में 1189 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 17 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जिसमें से एक मौत मुंबई में भी दर्ज की गई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,897 हो गई है, जिसमें से 2,813 एक्टिव मरीज मुंबई से ही हैं। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए बम धमाके में खालिस्तानी आतंकियों का एंगल सामने आ रहा है। इस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान पहले कुछ कट्टरपंथी संगठन हो सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम बब्बर खालसा का है। पंजाब में पिछले कुछ समय में बॉर्डर पार से आए कई टिफिन बम और हैंड ग्रेनेड पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में संभव है कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थकों ने अपने मॉड्यूल के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया हो। इस ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति के शरीर पर कड़े और टैटू भी बना रखे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि मारा गया व्यक्ति पंजाब का ही रहने वाला हो सकता है। शरीर पर बने टैटू और कड़े से सहारे उसकी शिनाख्त के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल की भी बात सामने आ रही है। जांच एजेंसियों ने इस एंगल से भी पड़ताल कर रही है कि इस ब्लास्ट के बाद बाथरूम में जिस आदमी की बॉडी मिली है उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और उस पर मांस नहीं है। उसके पास से कोई कागज भी नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल उसके शिनाख्त की है। ब्लास्ट में उसके कपड़े भी बुरी तरह से फट गए। पुलिस कोर्ट परिसर के बाहर और आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरों की गुरुवार की फुटेज देखकर इन फटे हुए कपड़ों का मिलान करके ही मारे गए शख्स की पहचान करने या उसका चेहरा निकालने की कोशिश कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर से सीआरपीएफ के कमांडेंट धीरेन्द्र वर्मा ने अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ लुधियाना कोर्ट पहुंचे और मामले की जो है गहनता से जांच की। धीरेन्द्र वर्मा को बुलाया गया था और कमांडेंट धीरेन्द्र वर्मा दरअसल सीआरपीएफ के आईईडी एक्सपर्ट हैं। इसी वजह से उन्हें यहां खास तौर पर बुलाया गया ताकि कुछ जो है वो पता चल सके। बांग्लादेश के झालाकाठी जिले में शुक्रवार सुबह एक फेरी में आग लग गई। इससे फेरी में सवार 36 लोगों की मौत हो गई है और 200 लोग घायल हो गए। झालाकाठी जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नजमुल आलम ने बताया कि फेरी में करीब 1000 लोग सवार थे और फेरी सुगंधा नदी में ढाका से बरगुना जिला की तरफ जा रही थी। हादसा शुक्रवार सुबह बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 250 किलोमीटर दूर झालाकाठी गाँव के पास हुआ। स्थानीय पुलिस चीफ मोइनुल इस्लाम ने बताया कि बीच नदी में 3 मंजिला फेरी ओबीजान में आग लग गई और हमने अब तक 36 लाश जो है वहां से बरामद की हैं। मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा है कि कई लोग आग से मरे और कुछ लोगों ने जान जो है उनकी नदी में
कूदने से यानी कि डूबकर हुई है। आशंका है कि आग इंजन रूम में से शुरू हुई और फिर पूरी जो है फेरी में फैल गई। आग से जख्मी 200 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे में सुरक्षित रहे एक यात्री सईदुर रहमान ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे इंजन रूम में आग लग गई और तेजी से फैली। बच्चों और बुजुर्गों को मिलाकर बड़ी संख्या में जो यात्री थे वो फेरी में सवार थे। कई लोग पानी में कूद गए और कई किनारे तक पहुंचने में सफल रहे। मुझे आग लगने की सुध आई तो मैं अपने वीआईपी केबिन से बाहर निकला और आग लगी देखकर अपनी बीवी और साले के साथ ठंडे पानी में कूद पड़ा। हम लोग तैरकर किनारे पहुंचे। पंजाब में दोबारा सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा चुनावी दांव खेला है। पंजाब में जल्द ही सवर्ण आयोग का गठन होगा। गुरुवार को पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में इसे मंजूरी भी दी गई। शुक्रवार को सीएम चरणजीत चन्नी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी यानी कि सवर्णों में भी कई ऐसे लोग हैं जो गरीब और जरूरतमंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। अब यह सवर्ण आयोग उसकी भी सुनवाई करेगा ताकि सरकारी स्कीमों का लाभ उन तक भी पहुंच सके। सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा है कि जनरल कैटेगरी में कई जरूरतमंद लोग आते हैं, इनकी समस्या को देखते हुए यह आयोग बनाया गया है। अब जनरल कैटेगरी कमीशन के जरिए उनकी सुनवाई की जा सकेगी। यह आयोग सरकारी स्कीमों को बेहतर ढंग से लागू करने के साथ अनारक्षित वर्ग के लिए हितों की रक्षा भी करेगा। इससे पहले गुजरात में भी इस तरह का आयोग बन चुका है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद कांग्रेस ने पहला एससी मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि इससे सवर्णों में गलत संदेश ना जाए, इसलिए अब उन्हें भी साधने की कोशिश में जो है सरकार लगातार काम कर रही है। इसको लेकर अनारक्षित वर्ग की लगातार आवाज भी उठती रही है कि आरक्षित वर्ग अपनी मांगे मनवा लेते हैं और आयोग के जरिए उनकी सुनवाई भी हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है और इस धमाके में फियादीन हमले से लेकर टिफिन बम और खालिस्तानी आतंकियों का एंगल भी सामने आ रहा है। पंजाब पुलिस और केंद्र की जांच एजेंसियां अब तक की जांच में मान चुकी हैं कि ब्लास्ट जो था वो बम को प्लांट करते समय ही हुआ है। कोर्ट परिसर में हुए धमाके के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पंजाब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्टेट है, इसलिए वह घटनास्थल का जायजा लेंगे। इसके बाद जजों और अफसरों से बात करेंगे, फिर केंद्र सरकार देखेगी कि इसमें आगे क्या कदम उठाना है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि कोर्ट परिसर में जो घटना हुई है मुझे न्यायिक हिसाब से भी रिपोर्ट लेनी है, इसकी जांच चल रही है। मैं देश का कानून मंत्री हूं, इसलिए खुद भी देखने आया हूं। पंजाब में बेअदबी और ब्लास्ट की घटना को देखना बहुत जरूरी है। कोर्ट परिसर में हुई घटना को नजदीकी से देखना बहुत जरूरी है। ब्लास्ट में बम प्लानर के चीथे उड़ गया और उसके मुंह पर मांस तक नहीं रहा और शरीर के 2 हिस्से बचे हैं। उनके शरीर पर सिखों के धार्मिक प्रतीक खंडे का टैटू भी बना है और इसी के सहारे उसकी शिनाख्त का प्रयास भी किया जा रहा है। एनआईए और एनएसजी ने देर रात 10:15 बजे उसके शरीर के 2 हिस्सों को सिविल अस्पताल में रखवा दिया। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार आज से नई पाबंदियां लगा सकती है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए बम धमाके में खालिस्तानी आतंकियों का एंगल सामने आ रहा है। बांग्लादेश के झालाकाड़ी में शुक्रवार सुबह एक फेरी में आग लग गई, इससे फेरी में सवार 36 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में दोबारा सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा चुनावी दांव खेला है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई है। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से
प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। लश्कर-ए-तैयबा द्वारा पंजाब में बड़ा विस्फोट करने का इनपुट जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जो है 2 अलर्ट दिए गए थे। पहला अलर्ट 9 दिसंबर और दूसरा अलर्ट 14 दिसंबर को आया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से भी सभी एडीजीपी और आईजीपी डीआईजी को भी पत्र लिखकर इस संबंधी में अलर्ट जारी किया गया था। आईबी की तरफ से कहा गया था कि 2 सिख आतंकी करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से पंजाब में दाखिल हुए हैं, जो पाकिस्तान से कमांडो ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं। पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई की तरफ से लश्कर-ए-तैयबा को नया टास्क दिया गया है और वह इसके लिए काम कर रहे हैं। पंजाब के गुरदास, पठानकोट और अन्य शहरों में आतंकी हमले हो सकते हैं और आईबी के अलर्ट को स्थानीय प्रशासन की तरफ से सीरियस नहीं लिया गया। यहां पर किसी भी तरह का कोई भी प्रबंध नहीं था और इसीलिए ब्लास्ट के लिए लघु सचिवालय जो प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़ है, वहां पर डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा, पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर और तमाम पुलिस अफसरों के कार्यालय है। यहां तक कि जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगे 2 मेटल डिटेक्टर तक नहीं चल रहे थे। सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा है कि अकाली सरकार के वक्त ही विक्रम मजीठिया का नाम ड्रग केस में सामने आ गया था। बादल सरकार के व्यक्ति 2013 में 6000 करोड़ का ड्रग्स केस उजागर हुआ था। उस वक्त पंजाब पुलिस की जमीनी मजीठिया का नाम लिखा हुआ था। वह शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अकाली सरकार की वजह से फैले नशे की वजह से ही राज्य को उड़ता पंजाब का ताना सहना पड़ा। इसके बाद इंटरनेशनल पहलवान जगदीश भोला ने खुलेआम मोहाली कोर्ट में मजीठिया का नाम लिया है। भोला ने मजीठिया को ही करता धरता बताया। फिर ईडी की जांच में मजीठिया का रोल सामने आया। ईडी ने भी मजीठिया को आरोपी पाया है। कोर्ट में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एडवोकेट नवकिरण सिंह ने भी केस किया है, जिसमें कहा कि ईडी और पंजाब पुलिस के समय में मजीठिया का नाम सामने आया तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। सीएम चन्नी ने कहा कि यह मामला कोर्ट में चल रहा था और हाई कोर्ट के कहने पर एसटीएफ के एडीजीपी हरप्रीत सिद्धू ने इसकी जांच की। यह बात जो है सन 2017 में इस बात के बाद में उजागर हुआ था और इस मामले में तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और एडवोकेट जनरल ने इसकी सही ढंग से पैरवी नहीं की। हाई कोर्ट में सील 1 रिपोर्ट को भी नहीं खुलवाया गया। अब कैप्टन को मजीठिया के साथ रिश्तेदारी याद आ गई है। ड्रग्स केस में नामजद अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कोर्ट का रुख कर लिया है। उन्होंने मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें केस से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स लेकर आने के लिए भी कहा गया है। इस मामले पर कल फिर सुनवाई होगी। उसके बाद तय होगा कि मजीठिया को इस कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं। मोहाली कोर्ट में दायर याचिका में मजीठिया ने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। पंजाब चुनाव की वजह से कांग्रेस सरकार उन्हें टारगेट कर रही है। बहस के दौरान सरकारी वकीलों ने मजीठिया की याचिका का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि यह ड्रग केस का कॉमर्शियल क्वांटिटी से जुड़ा मामला है, इसलिए मजीठिया को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। वहीं मजीठिया के वकीलों का भी कहना है कि बिट्टू औलख और जगजीत चहल के जिन बयानों पर मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया वह पुराने हैं। मजीठिया के वकीलों ने याचिका में कहा है कि कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू को खुश करने के लिए पुलिस और सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर भी रंजिश निकालने का आरोप लगाया है। इस मामले में जल्द सुनवाई हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि अकाली दल से दुश्मनी निकाली जा रही है। कांग्रेस चुनाव की वजह से अफसरों को धमका रही है। मजीठिया पर कार्रवाई न करने की वजह से इकबाल प्रीत सहोता को डीजीपी पद से हटा दिया गया। चट्टोपाध्याय ने 2003 में प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ झूठे केस की जांच की थी। वह बेबुनियाद केस था, इसलिए आरोप साबित नहीं हुए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकता है। इस पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है, लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। पंचायत चुनाव का जो भी अनुभव है, जो दूसरे प्रदेशों में हुए हैं, उनसे काफी नुकसान हुआ था, लोगों की सेहत असर पर पड़ा था और मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। इस बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात करूंगा। गृह मंत्री से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम भी पंचायत चुनाव टलने के जो है संकेत दे चुके हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के साथ
साथ ही मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पंचायत चुनाव के टाले जाने की बात भी सामने आ रही है। गृह मंत्री मिश्रा के रुख से साफ है कि चुनाव को लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। एक दिन पहले ही गुरुवार को विधानसभा में सर्वसम्मत से अशासकीय संकल्प पारित किया गया था। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो। सरकार विधानसभा का यह संकल्प राज्य निर्वाचन आयोग को भेज रही है। इससे साफ है कि अब आयोग तय करेगा कि चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर इसे टाला जाएगा। चंडीगढ़ निगम चुनाव में वोट के लिए एक बार फिर से भाजपा ने सिख विरोधी दंगे और ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद लोगों को दिलाई है। विरोध में लोगों ने किसान आंदोलन की याद में भाजपा सांसद को भी दिला दिया है। चंडीगढ़ से भाजपा सांसद किरण खेर ने ट्विटर पर निगम चुनाव के मद्देनजर सिख विरोधी दंगों की पोस्ट शेयर की। जवाब में लोगों ने किसान आंदोलन की फोटो शेयर कर दी और इसे शेमफुल बताया। किरण खेर ने अपने ट्वीट में लिखा कि चंडीगढ़ के लोग निगम चुनाव में वोट करने से मैं चंडीगढ़ के लोगों से अपील करूंगी कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के दंगों को ना भूलें। साथ ही कांग्रेस के सिख विरोधी दंगों और कांग्रेस गुंडों को भी देखें। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दंगों की फोटो भी अटैच की और इसमें लोगों से अपील की कि उन सभी को वो याद करें। इसके जवाब में ट्विटर पर गगनदीप सिंह गिल ने उन फोटो को भी जारी किया जिसमें भाजपा और जनता पार्टी के लोग पंजाब बचाने के लिए फौज भिजवाने की मांग करते हुए रैली निकाल रहे हैं। वहीं प्रविंदर कंग ने भी इस पर लिखा है कि सेमफुल, इससे अच्छा होता कि आप चंडीगढ़ के लोगों को ये बताते कि पिछले कुछ सालों में आपने क्या किया। वहीं इंडियन इनसाइडर ने जवाब देते हुए लिखा है कि सब याद रखा जाएगा। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार आज से नई पाबंदियां लगा सकती है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए बम धमाके में खालिस्तानी आतंकियों का एंगल सामने आ रहा है। बांग्लादेश के झालाकाड़ी में शुक्रवार सुबह एक फेरी में आग लग गई। इससे फेरी में सवार 36 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में दोबारा सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा चुनावी दांव खेला है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई है। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िक शुक्रवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जा पहुंचे। राजा वड़िक ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के आवास पर सवाल पूछने आए हैं। वे जानना चाहते हैं कि केजरीवाल की बादल परिवार के साथ ऐसी क्या साझेदारी है कि पंजाब की सरकारी बसों को हवाई अड्डे पर नहीं जाने दे रहे। बादल परिवार की बसों को हवाई अड्डे तक जाने की खुली इजाजत है। मंत्री वड़िक ने चिट्ठियों का पलिंदा दिखाते हुए कहा कि वह कई पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिख चुके हैं और उनसे मांग भी कर चुके हैं कि पनबस को दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत दी जाए। इन पत्रों का कोई भी असर नहीं हो रहा है और लोगों को बादल खुलेआम लूट रहे हैं। केजरीवाल के घर पर पहुंचे ही सीएम की सुरक्षा दस्ते ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। इस पर राजा वड़िक ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं और बतौर ट्रांसपोर्ट मंत्री पंजाब मिलने आए हैं। वह कोई धरना प्रदर्शन या फिर हो हल्ला करने नहीं वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस वालों ने उन्हें सीएम आवास में नहीं जाने दिया। उन्होंने सीएम के ओएसडी या फिर किसी अधिकारी से मिलाने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस वालों ने जो है उन्हें मिलने नहीं दिया। पंजाब से राजा वड़िक के साथ आए यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों और उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें वहां पर नारेबाजी न करने के लिए कहा तो दोनों में थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। राजा वड़िक के बीच में दखल देने से मामले में शांत हुआ और सभी हाथों में बैनर लेकर वहीं धरना देने के लिए बाहर बैठ गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।